नमस्कार बच्चों, मैं आनंद पवार। इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने बात की थी कक्षा 12 के लिए जो व्याकरण में अलंकार का एक टॉपिक रखा गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसका हमने अध्ययन किया था। अलंकार के अंतर्गत जो हमारे इस बार पाठ्यक्रम में रखा गया है उसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम के अंदर 8 अलंकार थे और जब अलंकार के ये पाठ्यक्रम जो हटा दिया गया है उसके अंतर्गत 4 अलंकार को ही अपने इस पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जिसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार, ये 4 अलंकार अपने इस पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। जिसमें से कल हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में, और 2 शब्दालंकार अनुप्रास और यमक, इन 2 अलंकारों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। इनके उदाहरणों के बारे में हमने जाना था और इसके लक्षणों के बारे में हमने जाना था। अलंकार किसे कहते हैं उसके बारे में हमने जाना था। आज हम उसी क्रम में उसे आगे बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा करेंगे श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार की। तो सबसे पहले हम कल बात कर रहे थे शब्दालंकार की। किसकी बात कर रहे थे? शब्दालंकार। शब्दालंकार की हम बात कर रहे थे। इस शब्दालंकार का ये था कि काव्य में जब शब्द के माध्यम से, काव्य में शब्द के माध्यम से जब कोई चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहा गया था। और इस शब्दालंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास और यमक अलंकार पढ़ लिया था। आज इसका जो तीसरा भाग है श्लेष, श्लेष अलंकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। कल हमने ये बात की थी कि यमक अलंकार के अंतर्गत एक शब्द की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत एक वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब इस श्लेष अलंकार के अंतर्गत श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है चिपकना, उस चिपकने से तात्पर्य यह है कि इसमें शब्द एक होता है, इसमें शब्द एक होता है और उसके अर्थ अनेक है, वो चिपके हुए रहते हैं। आगे सबके बात यहां से समझ में। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, यानी श्लेष के अंतर्गत शब्द तो क्या होता है? एक होता है और उसके अनेक अर्थ है वो चिपके हुए रहते हैं। तो यहां बात करें हम श्लेष अलंकार के परिभाषा की, तो इसके अंतर्गत शब्द एक और अर्थ अनेक। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक, ये श्लेष अलंकार की परिभाषा किस प्रकार से बनेगी कि काव्य में, कल हम बात कर चुके हैं, अलंकार का प्रयोग जो होता है वो हमेशा किसमें होता है? काव्य के अंतर्गत होता है। यानी कि काव्य में जब शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो, यानी प्रसंगानुसार जब उसके अलग अलग अर्थ लिए जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या परिभाषा बनेगी इसकी? काव्य में जब शब्द एक हो तथा प्रसंगानुसार उसके अर्थ अलग अलग लगाए जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो बात कर चुके हैं कल भी कि परीक्षा के अंतर्गत आपको सीधी परिभाषा भी पूछी जा सकती है या फिर सीधा उसके अंतर्गत आपको एक काव्य की पंक्ति दी जाएगी और काव्य की पंक्ति में आपको ये पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है और उस अलंकार की परिभाषा या उसके लक्षण आपको लिखने रहेंगे। इन अलंकार की परिभाषा ही अलंकार के क्या कहलाते हैं? लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, हम एक बार वापस पुनः चर्चा कर रहे हैं इसमें। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार की का शाब्दिक अर्थ है चिपकना और इसकी परिभाषा बनेगी काव्य में जब
शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक लगाए जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। काव्य में जब शब्द एक हो तथा प्रसंगानुसार उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंतर्गत रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून पानी गए ने उबरे। पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर यह कहा गया कि रहीमदास जी के द्वारा कि इस पानी को हमेशा बचा करके रखना, बिन पानी सब सून, यानी इस पानी के बिना सब कुछ क्या है, सोना है, सब कुछ व्यर्थ है। पानी गए ने उबरे, यानी पानी के चले जाने पर कुछ भी बचता नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है। किसका? मोती मानुष चून। ठीक है, तो पानी गए ने उबरे, तो यहां पर जो पानी शब्द है, इस पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। इस पानी शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार है। यानी पानी गए ने उबरे, यानी पानी के चले जाने पर मोती मानुष और चून इनका कोई महत्व नहीं है। यानी यहां पर मोती के लिए जो पानी का जो महत्व है, यहां पर मोती के लिए जो पानी का जो महत्व है या पानी का जो अर्थ है वो है चमक से। क्या है? चमक से। यानी मोती की जब चमक चली जाती है तो उस मोती का कोई महत्व नहीं होता है। ये हम सब जानते हैं। जब हमने कोई मोती देखा है और मोती की यदि चमक है तो हम उसके प्रति आकर्षित होंगे, और यदि इस मोती की कोई चमक ही नहीं है तो हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि उस मोती का कोई महत्व नहीं है। उस मोती का महत्व तब तक ही बना रहेगा जब तक उसकी चमक रहेगी। तो यहां पर जो पानी का अर्थ लिया जा रहा है मोती के लिए वो है चमक से। उसके बाद हम बात करते हैं मनुष्य। मनुष्य के लिए जो पानी का अर्थ है वो है इज्जत से। किससे? इज्जत से। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है वो किससे है? इज्जत से। मनुष्य की जब तक इज्जत है तब तक तो उसका महत्व बना रहेगा, और जब उसकी इज्जत चली जाती है तब उसका कोई महत्व नहीं है। कहा जाता है ना, पानी उतार दे रहे हो तो ये पानी उतारना मतलब उसकी इज्जत उतार देना। और जब इज्जत किसी की उतर जाती है, इज्जत जब किसी की चली जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए कहा गया पानी गए ने उबरे, यानी मनुष्य की जब इज्जत चली जाती है तो उस मनुष्य का कोई महत्व नहीं होता है। तो मनुष्य के लिए इस पानी का अर्थ क्या होगा? इज्जत। और उसके बाद आता है चून। चून यानी आटा। चून यानी आटा। और आटे के लिए इस पानी का जो अर्थ होगा वो होगा जल से। किससे होगा? जल से। आटे के लिए पानी का जो अर्थ होगा वो किससे होगा? जल से होगा। ठीक है, यानी कि आटा हमारे पास है लेकिन जल नहीं है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। भाई आटा होने से कोई मतलब नहीं है केवल, और पानी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस आटे के हम सीधा तो उसको खा नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है कि हम आटे को सीधे खा सकते हैं। तो इसके लिए आटा यदि हमारे पास है तो उसके साथ साथ जल का होना भी, पानी का होना भी जरूरी है। बिना पानी के उस आटे का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए
इस चून के लिए जो पानी का अर्थ है वो किससे है? जल से। यानी यहां पर शब्द एक आ रहा है, पानी एक शब्द है, लेकिन उसके जो अर्थ निकले हैं वो अलग अलग निकले हैं। एक का चमक निकला है, एक का इज्जत निकला है, एक का जल निकला है। तो शब्द एक आ रहा है और उसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। आगे यहां तक सबके पास समझ में? इसको लिख ले पहले अच्छे से। उसके बाद एक उदाहरण की हम और चर्चा करते हैं इसमें। एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। ठीक है, यानी सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। सुब्रन, यहां पर इस सुब्रन शब्द में श्लेष अलंकार है। सुब्रन का मतलब है, यानी सुब्रन को ढूंढता हुआ फिर रहा है। कौन फिर रहा है? एक तो कवि, एक कामी व्यक्ति और एक चोर। ये तीनों है जो सुब्रन को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। सुब्रन का अर्थ यहां पर होगा अलग अलग, इसलिए यहां पर सुब्रन के अंतर्गत कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवि के लिए। यहां पर देखो कवि शब्द आया है। कवि के लिए सुब्रन का जो अर्थ होगा वो होगा सुंदर वर्ण। ठीक है, कवि के लिए सुब्रन का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? सुंदर वर्ण। कवि के लिए सुब्रन का जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा? सुंदर वर्ण। अर्थात कवि जो है वो हमेशा सुंदर वर्णों को ही ढूंढते हुए फिरता है, सुंदर शब्दों को ही ढूंढते हुए फिरता है। तो कवि जो है वो हमेशा किसको ढूंढता है? सुंदर वर्णों को, क्योंकि उस सुंदर शब्दों के माध्यम से उसे अपनी रचना करनी है। इसलिए कवि के लिए सुब्रन का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? सुंदर वर्ण। उसके बाद आता है कामी। कामी व्यक्ति के लिए सुब्रन का जो अर्थ होगा वो सुंदर रूप से होगा। सुंदर रूप, यानी कामी व्यक्ति जो होगा वो सुंदर स्त्री को ही ढूंढता हुआ फिरता है, सुंदर रूप को ही ढूंढता हुआ फिरता है। और उसके बाद आता है चोर। चोर के लिए जो सुब्रन का अर्थ होगा वो होगा सोने चांदी से। किससे होगा? सोने चांदी से। क्योंकि चोर जो है वो हमेशा सोने चांदी को ढूंढता हुआ फिरता है। जहां पर सोना चांदी मिला वहां पर वो चोरी करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमने बात की है कि ये जो सुब्रन शब्द है वो सुब्रन शब्द एक बार आया, लेकिन उसके जो अर्थ निकल रहे हैं वो तीन अर्थ निकल रहे हैं। एक आ रहा है सुंदर वर्ण, एक आ रहा है सुंदर रूप और एक आ रहा है सोने चांदी से। यानी कवि के लिए सुब्रन का अर्थ है सुंदर वर्ण से, कामी के लिए सुंदर वर्ण का अर्थ है, सुब्रन का अर्थ है सुंदर रूप से, और चोर के लिए सुब्रन का अर्थ है सोने चांदी से। इस प्रकार से हम यहां देख रहे हैं कि शब्द एक आ रहे हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार इस एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यही हमारी परिभाषा थी कि काव्य में जब शब्द एक हो तथा प्रसंग अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहां पर भी ये हम देख लें, एक शब्द आ रहा है और उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो ये है श्लेष अलंकार। देख ले सही। चलो अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं एक जो अपने अर्थ अलंकार अपने पाठ्यक्रम में है उसकी चर्चा करते हैं। अब हम बात करें अर्थ अलंकार की।
हालांकि पहले जब पूर्ण पाठ्यक्रम था तो उस पूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत अर्थ अलंकार में अपने पास भी 5 अलंकार सॉरी, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार। ये 5 अलंकार है जो अर्थ अलंकार के अंतर्गत थे। अब अपने को है जो केवल एक अलंकार ही अपने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, वो है कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। ये एक अलंकार ही अपने को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे। उपमा अलंकार को पढ़ने से पहले हम इससे संबंधित यानी इन अर्थालंकारों के अंदर इनसे संबंधित 4 जो कुछ शब्द है तो उस 4 शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें एक आता है उपमेय। ठीक है, एक तो क्या है? उपमेय। एक है उपमान। उपमेय, उपमान। उसके बाद है वाचक शब्द और एक है समान धर्म या गुण। ठीक है, तो ये जो 4 शब्दावली है इन चारों के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है और समान धर्म या गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय की। देखो, उपमा अलंकार यानी उपमा देना, किसी की उपमा देना। ठीक है, तो इस उपमेय में जब हम देखते हैं कि जब कोई 2 व्यक्तियों में जब तुलना की जाती है, जब 2 व्यक्तियों में जब तुलना की जाती है तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो तो क्या है? उपमेय है। ठीक है, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है। तुलना हमेशा किसकी की जाती है? छोटी वस्तु की जाती है किससे? बड़ी वस्तु से। छोटे व्यक्ति की जाती है किससे? बड़े व्यक्ति से। कोई प्रसिद्ध वस्तु है, उस प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, प्रसिद्ध स्थान से की जाती है ना। तो छोटी वस्तु जो है, छोटा व्यक्ति जो है जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना? जिसकी। ठीक है, किसकी तुलना की जा रही है? जिसकी तुलना की जा रही है, यानी वो क्या है? उपमेय। ठीक है, तो जिसकी किसकी, ठीक है, तो किसकी तुलना हो रही है? वो क्या है? उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या है? उपमेय। अर्थात जो छोटी वस्तु है, जो छोटा स्थान है, जो छोटा व्यक्ति है, वो ही सब क्या है? उपमेय है। उसके बाद आता है उपमान। तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, ये होता है उपमान। तो बात वही होगी, जिससे किससे, किससे तुलना की जा रही है? बड़ी वस्तु से, बड़े व्यक्ति से, बड़े स्थान से। तो बड़ा व्यक्ति, बड़ा स्थान, बड़ी वस्तु, ये सब क्या होंगे? उपमान होंगे। उपमा जो हमेशा दी जाती है वो हमेशा किसकी दी जाती है? बड़ी वस्तु की दी जाती है। उपमा हमेशा दी जाती है वो किसकी दी जाती है? बड़ी वस्तु की दी जाती है।
तो यहां पर जिससे तुलना की जाती है वो तो क्या कहलाता है? उपमान। उसके बाद आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द जिन शब्दों को लेकर तुलना की जाए, जिन शब्दों को लेकर तुलना की जाती है। ठीक है, जिन शब्दों को लेकर के तुलना की जाती है वो कहलाते हैं वाचक शब्द। इन वाचक शब्दों के माध्यम से हम अलंकार की पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे जब अलंकार पढ़ेंगे। अपने को ये ध्यान रखना है, इन शब्दों को लेकर के तुलना की जाती है। तो जिन शब्दों को लेकर के तुलना की जा रही है वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। और जिस गुण को लेकर के तुलना की जा रही है वो है समान धर्म। जिस गुण को लेकर तुलना की जाती है, ठीक है, जिस गुण को लेकर के तुलना की जाती है वो क्या है? समान धर्म या गुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 शब्दावली है। तो यहां पर जब तुलना जब की जाएगी तो किसी ने कोई ना कोई गुण तो होगा, उस गुण को लेकर के तुलना की जाएगी। तो वो गुण ही है वो क्या कहलाएगा? समान धर्म कहलाएगा। इस प्रकार से ये 4 शब्दावली है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म या गुण। ठीक है, तो ये चारों के बारे में देख लो। यहां पर एक बार पुनः वापस देख ले। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वो तो क्या कहलाता है? उपमेय। जिससे तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमान। वाचक शब्द जिन शब्दों को लेकर तुलना की जाती है वो वाचक शब्द। और समान धर्म जिस गुण को लेकर के तुलना की जाती है। जैसे मुख, चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें हमें ये बताना है कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा वाचक शब्द है और कौन सा समान धर्म या गुण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मुख है इसमें क्या है, यानी मुख यहाँ पर तुलना है वो किसकी की जा रही है? प्रश्न क्या कह रहा है? जिसकी तुलना। तो यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। तो ये मुख है वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है, तुलना है वो किसकी हो रही है? मुख की तुलना हो रही है। तो मुख है जो इसमें क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अब तुलना किससे हो रही है? कि मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा है वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। के समान सुंदर है। समान यानी ये इन शब्दों को लेकर के इसके बीच में तुलना की गई है, यानी जिन शब्दों को लेकर के तुलना की जाती है समानता को लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। वाचक शब्द। और समान धर्म या गुण, तो जिस गुण को लेकर के तुलना की जा रही है, तो गुण कौन सा है? सुंदरता का। तो सुंदर है वो क्या जाएगा? समान धर्म या गुण। समान धर्म या गुण। तो इस प्रकार से मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख है वो उपमेय हो गया, चंद्रमा उपमान हो गया, समान है वो वाचक शब्द हो गया और सुंदर है वो समान धर्म या गुण हो गया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये परिभाषा है जो इन चारों की के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और ये चारों इस एक काव्य के अंतर्गत, काव्य की पंक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
यहां तक सबने देख लिया होगा। अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं उपमा अलंकार की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? उपमा अलंकार की। तो ये एक अलंकार है जो अर्थालंकार अपने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंतर्गत अभी हमने जो शब्दावली पढ़ी है उसमें एक तो आता है उपमेय, ठीक है, एक आता है उपमा, ठीक है, और उपमा के लिए जो एक शब्द हमें याद रखना है वो है समानता। क्या याद रखना है? समानता। उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं हम, उपमेय और उपमान को भी हमने पढ़ा था, और उसके लिए एक शब्द याद क्या रखना है? समानता। ठीक है, कौन सा याद रखना है? समानता शब्द। और इसी के आधार पर हमें अपनी परिभाषा बनानी है। अलंकार का प्रयोग किसके अंतर्गत होता है? काव्य के अंतर्गत होता है। तो हम यहां लिखेंगे काव्य में जब, काव्य में जब उपमेय में, काव्य में जब उपमेय में उपमान की, ठीक है, काव्य में जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, बताई जाती है, ये इसकी परिभाषा बनाइए। कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। याद उपमेय उपमान हम पढ़ चुके हैं पहले, और याद उपमा अलंकार के लिए जो रखना वो है समानता शब्द। क्या याद रखना है? समानता शब्द। काव्य में जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, और समानता जो बताई जाएगी वो समान धर्म के आधार पर किसी गुण को लेकर के, तो किसी गुण को लेकर के, किसी स्वभाव को लेकर के जब तुलना की जा रही है दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में या दो स्थानों में, तो वो गुण, वो स्वभाव, वो दशा, वो सब क्या है? समान धर्म है। तो उसको लेकर के जब तुलना की जा रही है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। यानी समानता की तुलना की जाती है, तो उसके लिए समानता शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? समानता शब्द। तो जहां पर समानता शब्द आ रहा है वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो काव्य में जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। सबको समझ में आ गया होगा? तो देखो, देखें एक बार वापस, उपमेय उपमान अपने को याद रखना है, और समानता शब्द याद है। उपमा अलंकार के लिए कौन सा शब्द होता है? समानता शब्द होता है। इसके आधार पर हमें परिभाषा बनानी है। अब हम बात करते हैं इसके वाचक शब्दों की। तो ये देखो, इसके वाचक शब्द क्या है? यानी इन वाचक शब्दों को देख करके हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो सा, सम, सरिस और सदृश। सा, सम, सरिस और सदृश्य, ये इसके वाचक शब्द है। काव्य की पंक्तियों में जब भी हमें सा, सम, सरिस और सदृश्य, ये चारों जब हमें दिखाई दे, ठीक है, आगे चलिए सबके बात समझ में। काव्य की पंक्तियों में जब हमें सा, सम, सरिस और सदृश्य, ये यदि हमें दिखाई दे, इनमें से कोई सा भी शब्द हमें जब दिखाई दे, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न जब पूछा जाएगा उसके अंतर्गत आपको काव्य की पंक्तियां दी जाएगी,
और काव्य की पंक्तियां देकर के आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तब हमें अलंकार की परिभाषा, चारों अलंकारों की परिभाषा तो याद है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए उसको पहचानना आना भी जरूरी है। तो ये इसके वाचक शब्द है, इन शब्दों के माध्यम से हम पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार के अंतर्गत शब्द की आवृत्ति हो रही थी और अर्थ भिन्न भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक शब्द है, उसके अर्थ अनेक है, और इसके अंतर्गत ये वाचक शब्द आएंगे सा, सम, सरिस, सदृश। और अनुप्रास में तो क्या कहना है, वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये सब है जो इसका हमें ध्यान रखना वाचक शब्दों का। ये वाचक शब्द जहां पर आ रहे हैं इसका मतलब वहां पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार रहेगा, ठीक है। आगे सबको समझ में। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं कौन सी, इसके उदाहरणों की। इसके उदाहरण कौन से, जैसे लखन उत्तर आहुति सरिस। आप लोगों ने 10वीं के अंदर तुलसीदास जी वाला पाठ पढ़ा होगा, तो तुलसीदास जी वाले पाठ के अंदर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के अलंकार ये उदाहरण खूब मिल जाएंगे। लखन उत्तर आहुति सरिस, यानी लखन के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। सरिस जो शब्द है वो समानता को व्यक्त कर रहा है, सरिस यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आगे होगी सबको बात समझ में। लखन उत्तर आहुति सरिस, यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। सरिस जो शब्द है वो समानता को व्यक्त कर रहा है, सरिस इसका वाचक शब्द है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। आगे यहां तक सबको बात समझ में। एक उदाहरण और देखते हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, यानी लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जब वो संवाद चल रहा था और संवाद में उन दोनों के बीच में झगड़ा जब होने लग गया था, तो उस झगड़े को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल बानु अर्थात भगवान श्री राम ने जल के समान, जल यानी शीतल, जल का यहां पर तात्पर्य शीतल, तो शीतल शब्दों में वचन बोले, जल के समान वचन बोले, ठीक है। तो समान यहां पर सम शब्द आया, ये सम शब्द है वो किसको व्यक्त कर रहा है, समानता को व्यक्त करता है, तो समानता शब्द को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। आगे इस बात समझ में सबको। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम आ रहा है, तो सा, सम, सरिस, सदृश्य, ये चारों शब्द जहां भी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, क्योंकि ये चारों शब्द किसको दर्शाते हैं, समानता को, और समानता जो शब्द है वो किसके लिए आता है, उपमा अलंकार के लिए आता है। आगे सबको बात समझ में। तो ये देख लेना, इसकी परिभाषा रहेगी, काव्य में जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। ये इसके वाचक शब्द है, ये इसके उदाहरण है, सरिस, सम, ये आ रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है इन पंक्तियों के अंदर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो आज हमने देखा है अलंकार के अंतर्गत दो अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं,
और 2 अलंकार का अध्ययन हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत किया है। इस प्रकार से कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में, अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो अलंकार 4 रखे गए हैं उसका अध्ययन हमने पूर्ण रूप से कर लिया है। अब आप भी इसे अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें और अपने नोटबुक में लिख करके रखें। अगली क्लास जब भी अपनी होगी तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अगला टॉपिक लेकर के हम नई कक्षा शुरू करेंगे।